बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, लॉकडाउन चल रहा है, क्लिनिक आना जाना नहीं होता है और कुछ पढ़ने पढ़ाने सीखने सिखाने की बात यूट्यूब की मदद से हो जाए तो अच्छा है। आज का विषय लेते हैं कोरोना वायरस, जो आज की महामारी चल रही है। कोरोना वायरस पे बात करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि ट्रीटमेंट और इलाज के दो तरीके अपनाए जाते हैं। एक काजुअल ट्रीटमेंट, जिसमें हम बीमारी के सबब, उसके काज को रिमूव करते हैं, सबब को दूर करते हैं। यही एक्चुअल ट्रीटमेंट है और असली तरीक़ा इलाज यही है कि जो बीमारी का जो सबब है उसको दूर कर दिया जाए। लेकिन एक दूसरा तरीका इलाज है जिसको हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट या अलामाती इलाज कहते हैं, जिसमें बीमारी जिस तरह की अलामात, जिस तरह के सिम्टम्स बीमारी में जाहिर होते हैं, उसी तरीके का इलाज किया जाता है। मसलन सांस फूल रहा है तो उसका इलाज किया जाता है, बुखार है तो उसका इलाज किया जाता है, या जिस तरह के भी सिम्टम्स जाहिर होते हैं तो उसका उसी तरीके से इलाज किया जाता है। तो मैं जो आज कोरोना की इलाज के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो उस इलाज में ये दावा नहीं है कि ये कोई एक्चुअल ट्रीटमेंट है जिसमें कोरोना वायरस को ये दवा किल कर देती हो या कोरोना वायरस को मार देती हो, ख़त्म कर देती हो। ऐसा कोई दावा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। कोई भी वायरल अटैक हो, बैक्टीरियल अटैक हो या किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, ये की वजह से नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सांस फूलना वगैरह की तकलीफ, रिस्पायरेटरी सिस्टम के ताल्लुक से कोई भी तकलीफ हो, उसके लिए ये दवा जो मैं अभी आपको बताऊंगा बहुत कारगर है। और कोरोना वायरस के बारे में तो आप लोग वीडियो पे देखते होंगे, जानते होंगे। कोरोना वायरस रेस्पायरेटरी सिस्टम पे जाकर अटैक किस तरह से करता है। ये जो हमारे म्यूकस लेयर होती है, जिसको हम थूक या बलगमी लेयर कहते हैं, इसको वो स्टिकी और सॉलिड बना देता है, जिसकी वजह से एयरवे और सांस की नाली जो है ये तंग हो जाती है और सांस का लेना मुश्किल और दूभर हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान जो है आखिर में मौत का शिकार हो जाता है। तो ये कोरोना वायरस जो अटैक करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो जो मैं दवा आप बचाने जा रहा हूँ आपको, उससे क्या होता है, बलगम स्टिकी नहीं हो पाता है और सॉलिडिटी उसमें पैदा नहीं हो पाती है, वो जमने नहीं पाता है, बलगम निकलता रहता है। तो ये दावा नहीं है कि कोरोना वायरस को किल किया जा रहा है, बल्कि ये एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। इसके लेते रहने से आदमी सीरियस नहीं होता है और मौत का शिकार नहीं होता है। तो ये जो मैं इलाज बताने जा रहा हूँ, ये एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। तमीज़ बताने की ज़रूरत इसलिए है कि आज तक एंटीवायरल कोई दवा दरियाफ्त नहीं हुई है। बहुत सारे वायरल का अटैक होता है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी होता है, और दीगर आप लोग जो है एड्स के बारे में जानते हैं। कोई दवा एंटीवायरल अभी तक एक्चुअली दरियाफ्त नहीं हुई है, और अभी कोरोना के बारे में कोई जल्दी कहा नहीं जा सकता कि कोई दवा दरियाफ्त हो जाएगी। लेकिन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, जो मैं दो तरह के ट्रीटमेंट बताऊंगा, दो तरह का इलाज है। एक इलाज है जो देहात में जो लोग हैं, जो टाउन एरिया में जो लोग हैं, उनके लिए है, और एक इलाज है जो शहरी लोग हैं उनके लिए। मैं देहात के लोगों के लिए बता देता हूँ। जो दरख्त के पत्ते लेने हैं, एक चीज़ है लसोड़ा, जिसको सपिस्ता भी कहते हैं। दूसरी चीज़ है अड़ूसा, जिसको हरा बांसा, गुल बांसा भी कह देते हैं। एक चीज़ है अमरूद को सभी लोग जानते हैं, खाया जाता है। और एक चीज़ है अमलतास की एक फली होती है, इसको बंदर डंडा भी बोल देते हैं। तो अमलतास का भी एक पेड़ होता है। लिसोड़े के
5-7 पत्ते, अड़ूसे के 5-7 पत्ते, अमरूद के 5-7 पत्ते और अमलतास की डंडी, उसको आधी डंडी को फोड़ लें और उसको ले लें। और चोकर, जो गेहूं का आटा होता है, उसको जब चालते हैं तो जो बचता है उसको चोकर कहा जाता है। तो 10 ग्राम चोकर ले लें, 10 ग्राम सौंफ ले लें, मुनक्का ले लें, ये आपको किराने के स्टोर पे मिल जाएगी। इंजीर भी ले सकते हैं इसमें, अगर आसानी से मिल जाए तो। इन सब चीज़ों को उबाल लें, जैसे चाय बनाते हैं ऐसे ही 1 गिलास पानी में इन चीज़ों को उबाल लें। जब आधा गिलास रह जाए उसको पी जाएं। कम से कम दिन में 3-4 बार करें तो इससे कोरोना के अंदर, कोरोना अटैक में, कोरोना के मरीज में सीवियरिटी नहीं आएगी, मरीज खतरनाक हद तक नहीं पहुंचेगा और आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। और दूसरा नुस्खा है जो शहरी एरियो, जो लोग शहरी एरिया में हैं उनके लिए है, क्योंकि ये चीज़ें, इनके पत्ते, अमरूद, अड़ूसा, रिसोड़ा, ये पत्ते कहाँ पाएंगे, तो उनके लिए मैं आपको एक दूसरा नुस्खा बता देता हूँ। जो पंसारी के यहाँ ये नुस्खा मिल जाएगा, जो देसी दवाएं बेचते हैं उनके यहाँ ये नुस्खा मिल जाएगा। आप नुस्खे को नोट कर लीजिए। उन्नाब, सपिस्ता, गुलबनफ्शा, खत्मी, खब्बाजी, बेहदाना और इसी में मुनक्का, इंजीर मिला लीजिए, सौंफ भी मिला लीजिए। इसको उबालना है और कम से कम दिन में 3-4 बार उबाल के इसी तरीके से पिए। अगर बुखार वगैरह की शिकायत है साथ में तो खाकसी, जिसको खूब कना भी कहते हैं, और गिलो मिल जाती है, उसको भी इस नुस्खे में शामिल किया जा सकता है। इस नुस्खे का इस्तेमाल करें। ऊपर वाले ने चाहा, अल्लाह ने चाहा तो कोरोना से निजात मिल जाएगी। और इस जो सुझाव WHO की तरफ से, जो गवर्नमेंट की तरफ से, जो बचाव के तरीके गवर्नमेंट की तरफ से और WHO की तरफ से बताए जा रहे हैं, उनका पालन करें, उनको इस्तेमाल करें। उसको एहतियात की जितनी तदाबीर बताई जा रही हैं आपको, उन सब को आप यूज़ करें, उनसे फ़ायदा उठाएं। इसके साथ साथ ये नुस्खा भी इस्तेमाल किया जा सकता है।